ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबने क्या क्या बारे में डिस्कस किया था, आपने डिस्कस किया कि नहीं लिया बेटा? अच्छा मैथ्स है, चलो कोई बात नहीं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किसी ने प्रेजेंट किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा लिविंग वर्ड्स में, ठीक है। तो लिविंग वर्ड्स में हमने देखा कि कैसे सर्वाइव होते हैं, कैसे लिविंग बीइंग्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे जो क्लासिफिकेशन होता है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति का या किसी एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन किया गया, एक नेम दिया गया, ठीक है। बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था ना, तो जैसे एक नेम दिया जाता है तो वैसे ही पर्टिकुलर, जैसे जाहिर सी बात है पूरे एनवायरमेंट में हमने बताया था कितने प्लांट्स पाए जाते हैं पूरे एनवायरमेंट में? 1 प्लांट्स कितने हैं यहाँ पे एनवायरमेंट में? 0.5, ठीक है, 0.5 प्लांट्स हैं। तो जो, ठीक है, तो अब देखो पर्टिकुलर अभी इसी एनवायरमेंट में भी चारों तरफ देखोगे तो प्लांट्स के नाम सबको आपको पता है, नाम सारे नहीं पता होगा ना। तो यही सोचो कि बहुत सारे प्लांट है तो पर्टिकुलर इसका एक नेम दिया गया, मतलब टेक्सोनॉमी किया गया, ठीक है। तो जैसे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर चीज का वैसे ही फिर क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने रिप्रेजेंट किया था? जीनियस। हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया था। क्या कहा था इन्होंने? दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था। एक बताया था कि प्लांट के किंगडम होते हैं और दूसरा एनिमल, ठीक है, क्लियर है ना? इस चीज समझ आए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बोलो। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल, सॉरी HAECAEL, ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। अब इन्होंने केवल अर्नस्ट हैकेल ने एक नेम और जोड़ दिया। ये प्लांट्स और एनिमल क्या है क्लासिफिकेशन के लिए कॉमन है, ठीक है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। और इसके बाद जो नया ऐड हुआ, इन्होंने बताया कि प्रोटिस्टा होते हैं। क्या बताया है कि एक नेम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब होता है जो छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं ना, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। तो इनको जो चीजें दिखा, ठीक है, देखो प्लांट और एनिमल से भी छोटे तो होंगे। अगर आप देखें कि वर्जिन ऑफ लाइफ में जब इन्वायरमेंट में कोई लाइफ नहीं थी, हमारे नेचर में जब कोई लाइफ नहीं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म मिला था, एक सेल्स मिला था, ठीक है, एक सेल मिला था जिसका नाम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 2 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 2 बिलियन ईयर्स एगो में एक प्रोटोप्लाज्म मिला था जिसका नाम दिया गया था प्रोकैरियोट्स, ठीक है। क्या नाम दिया गया? प्रोकैरियोट। उसको जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेन्स थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया इन्होंने, ठीक है। अभी भी इनको वेरिएशन करने के लिए फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम आया, ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो आपको पता चल गया कि 3 तो हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में? इन्होंने कहा कि जैसे चलो ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, क्योंकि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेन्स जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इनको अलग कर दिया गया और कुछ प्रोटोजोआंस को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने एक लाइन और दिया जिसका नाम था कॉपलैंड, ठीक है, 1956 या 1956, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने एक नेम और प्रोड्यूस किया। नेम का क्या नाम है? मोनेरा, ठीक है। क्या नाम दिया? मोनेरा। अब जिसके बारे में हम आज डिस्कस करना है मोनेरा के बारे में। अब मोनेरा में हमको क्या पढ़ना है? आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, ये सब पेपर्स में आते हैं और इनके अंदर ही आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया। और फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन तो मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने रिप्रेजेंट किया था? रॉबर्ट, अच्छा हाँ, रॉबर्ट व्हिटेकर, ठीक है। तो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन तो बेसिक चीजें हैं। उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था? 1 2 3 4 हो गया, तो फिफ्थ कौन सा था? फंगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? देखेंगे मोनेरा के बारे में, ठीक है। ये तो सारी चीजें आपको पता ही था, ठीक है। आगे चलते हैं हम मोनेरा के बारे में।
किंगडम मोनेरा। देखिए किंगडम मोनेरा का मीन्स मतलब किंगडम मोनेरा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कैसे कैसे ये एक्टिविटी करते हैं, इनके बारे में पहले देखा जाएगा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे पहले जो मोनेरा जो फाइलम आया था, ठीक है, मोनेरा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किसने किया था, किसने रिप्रेजेंट किया था, कोपलैंड ने। आपको पता है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट प्रूव क्या करोगे, कोपलैंड 1956, ठीक है, कोपलैंड 1956 एसोसिएटेड विद किंगडम मोनेरा, ये चीजें बताया गया। अब बात करते हैं कि मोनेरा में, ठीक है, एसोसिएटेड क्या था किंगडम मोनेरा के बारे में। कहने का मतलब देखिए, अब क्या कहते थे कि जो कोपलैंड थे, ठीक है, इन्होंने किंगडम क्या एसोसिएट किया था किंगडम मोनेरा को, ठीक है, और इनमें क्या इंक्लूड किया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सबको इनको क्या कर दिया था, इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता था कि जैसे इनमें क्या देखा गया, हमने देखा कि जितने इनके अंदर जाते प्रोकैरियोटिक, क्या पता है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में, प्रोकैरियोट्स मीन, तो प्रो मतलब होता है प्रो मीन्स, ठीक है, प्रो मीन्स हमने बताया था प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मतलब होता है ऑर्गेनिल्स या एनिमल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी प्रिमिटिव एनिमल्स थे जिनके बारे में, ठीक है, और जिनके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल सेल्स, ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्गेन्स कह सकते हो या सिंगल सेल्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो वो किसमें आ जाते थे, प्रोकैरियोट। तो आपने इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जो आ जाता है इनमें एग्जाम्पल्स में आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का नेम एक और है जिसको हम बोलते हैं BGA, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का भी नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के आपके, क्योंकि हमने क्या लिखा है, ऑल प्रोकैरियोट्स वेयर इंक्लूड, किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, हम किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और एक कैरेक्टर फीचर्स के अंदर और होता है, आपने राइबोसोम्स के बारे में जिक्र किया होगा, राइबोसोम के बारे में पता है, राइबोसोम, राइबोसोम क्या पता है, हमारे सबकी बॉडी के अंदर कितने राइबोसोम्स होते हैं, क्या पता ना, हमारे बॉडी को क्या होते हैं, अब राइबोसोम्स आएगा भी सेल ऑर्गन्स, अभी पढ़ाया गया, ठीक है, एक चैप्टर है ना सेल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें बताया जाएगा कि सेल्स, देखिए जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर आपको हमेशा याद रखना कि 70 राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, कितने पाया जाता है, 70 राइबोसोम्स। और जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, कहने का तो प्रोकैरियोट हो गया, अगर बात हो रही है यूकैरियोट्स की, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में होता है 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब राइबोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 70 राइबोसोम्स और 80 राइबोसोम। तो यूकैरियोट्स में मतलब फिलहाल हम सब आ जाते हैं ना, मतलब हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स में क्या होते हैं, 80 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये राइबोसोम, और राइबोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 3, नॉर्मली mRNA, ठीक है, और sRNA और RNA, जो कि राइबोसोमल RNA होता है ना, तो राइबोसोम को कलेक्ट करता है, राइबोसोम को फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म में इनमें क्या पाया जाता है, किंगडम मोनेरा में क्या होता है, इनमें 70 राइबोसोम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 70। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल तो आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट में बात यह है कि इनमें जो सेल वॉल होता है, ठीक है,
इनके बॉडी का जो सेल वॉल होता है ना, वो किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान का। किसका होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्योंकि देखिए इनके अंदर सिंगल सेल्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। ये तो प्रोकैरियोट्स में आपका रिप्रोडक्शन पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन तो होगा ही, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआंस है ना, तो जो यहाँ पे प्रोटोस्टा कहाँ गया? मोनेरा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जैसे क्या कहते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नहीं होता है, ठीक है। इनमें मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑब्सेंट, ठीक है। तो एक पॉइंट वहां पे लिख सकते हो अपना, ठीक है। क्या लिख सकते हो कि मियोसिस, माइटोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑब्सेंट। अब चलते देखिए, ये हम कुछ मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और बात करते हैं जो आर्कियोबैक्टीरिया की यहाँ पे ये क्या बताया कि प्रिमिटिव है ना, तो अगर बात करते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट प्रिमिटिव फॉसिल्स कौन से थे, ठीक है, ओल्डेस्ट प्रिमिटिव फॉसिल्स कौन से थे जो हमको दिखे थे, तो ये था आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको फॉसिल्स दिखे थे ना, मतलब जो हमको देखने को मिला था माइक्रोस्कोपिक से, ठीक है, वो आर्कियोबैक्टीरिया हमको दिखा था, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोनेरा चीज आपको पता है? मोनेरा आपको कुछ इसके बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये अभी इस तरह से चैप्टर्स में है ना, क्योंकि ये भी मान लीजिए बेसिक है। क्या है? बेसिक है। बेसिक मतलब होता है जैसे आप बायो पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले पूछेंगे कि आप बॉडी का सेल्स कितने फॉर्मेशन से बनता है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में समझ रहे हो कि नहीं समझ? कि सेल, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, फिर और किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना। तो वैसे ही तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम एकदम बेसिक चले गए, हम एक सेल के बारे में पढ़े कि छोटे छोटे सेल, या कहने का मतलब वो जो सेल था वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था, कौन सा ऑर्गेनिज्म था, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। अभी हम हायर ना प्लांट्स ना हायर एनिमल्स, अभी दोनों को भी दूर दूर से कोई नाता नहीं है। और ये सब डिस्कस करने के लिए एक बुक होती है जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं छोटे छोटे जो ऑर्गेन्स है, ठीक है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन्स है उनके बारे में डिस्कस करने के लिए हम क्या लेते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। जैसे जब आप कभी जैसे मान लीजिए एमबीबीएस हो जाएगा तो उसके अंदर भी एक टॉपिक होता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस करना जितने भी वायरसेस होते हैं ना, आज के जनरेशन में क्या वायरस है, बैक्टीरिया, इससे तो इन्फेक्शन होता है, तो इसीलिए डिस्कस आपको माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर ज्यादा दे दिए। आपका थर्ड सेमेस्टर जो आता है ना वहाँ पे, उसमें इनके बारे में आपको पूरी डीपली से बता देगा। उसमें पहले भी आपको जैसे जैसे मान लीजिए एमबीबीएस में आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद पहले बेसिक बेसिक चीजें ही आपको बताया जाएगा, ये अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बारे में डीपली नॉलेज आपको फिर धीरे धीरे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होगा, ठीक है। क्या दिक्कत करते हैं? आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्कियोबैक्टीरिया एक्चुअली में कहाँ पाए जाते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया अभी मैंने बताया प्रिमिटिव है। अच्छा, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इनका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले मरीन, मतलब कहीं ना कहीं इनका वाटर था, ठीक है। बिना वाटर के कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है। चाहे आप सोच लो कोई भी एनिमल्स या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी कोई आइसलैंड में मान लीजिए गैलापागोस आइसलैंड नाम सुना हमने? गैलापागोस आइसलैंड एक क्या है? एक आइसलैंड भाई, एक गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बहुत मल्टी टाइप के आपको एनिमल्स देखना है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म देखना है, ठीक है। तो आपको इस आइसलैंड में सारे दिख जाएंगे, ठीक है। एक ये इसमें जैसे टर्टाइल, ज्वाइंट टर्टाइल नाम सुना? ज्वाइंट टर्टाइल क्या होते हैं?
बहुत बड़े बड़े टर्टाइल्स होते हैं, उस पर आप बैठ करके ना पूरे के पूरे आइसलैंड में घूम सकते हो। ठीक है, इसमें ज्वाइंट लिजार्ड पाए जाते हैं, बड़े बड़े लिजार्ड। लिजार्ड में जैसे होता है ना कि जैसे बोट आता है ना, बोट पे बैठ लो, उसके कान पकड़ लो, उसके बाद आराम से घूमते चले जाओ। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े लिजार्ड होते हैं, जैसे इग्वाना लिजार्ड होता है वो। जैसे लिजार्ड कोई भी पॉइजन उनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है ना, ये तो पता होगा। लिजार्ड के अंदर पॉइजन नहीं होता, लेकिन बस ये है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट तो करेगा ही। लेकिन ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे मल्टी टाइप के एनिमल्स। तो कहने का हमारा आर्कियोबैक्टर का कहने का मतलब इतना है कि प्रोड्यूस ये कहाँ पे होते हैं, मरीन वाटर्स में, कहीं ना कहीं जहाँ पे वाटर की सप्लीमेंट है। और ये कौन से टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एक लाइन में लिख देते हैं कि आर्कियोबैक्टर इज आर्कियोबैक्टीरिया इज मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है, ये बहुत ही मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ये हाईली कंसंट्रेट एंड हाईली कंसंट्रेट एंड साल्ट वाटर में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, हाईली कंसंट्रेट और साल्ट वाटर में क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो साल्ट वाटर कहने का मतलब अब हाईली कंसंट्रेट कहाँ पे होता है भाई, मरीन में तो होता है। ठीक है, क्योंकि मरीन वाटर कैसा होता है और साल्ट वाटर। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेट ज्यादा होता है वहां पे ये सर्वाइव करते हैं। तो जितने भी आपको आर्कियोबैक्टीरिया दिखेंगे, ठीक है, वो आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं इस तरह से सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद लिख सकते हैं इट इज अ ओल्डेस्ट फॉसिल। ठीक है, इट इज अ ओल्डेस्ट फॉसिल। और लिख सकते इसमें, इसके अंदर भी क्या होता है, अब ये जानते हो इनके अंदर 16SRRNA। ठीक है, क्या पाया जाता है, 16SRRNA इज प्रेजेंट ठीक है, और इसके बिहाफ से 16SRNA के हिसाब से आर्कियोबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, मिथेनोजेनेसिस। अब मिथेनोजेनेसिस क्या होता है, जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होता है जो मीथेन से अपना मतलब मीथेन को प्रोड्यूस। कहने का मतलब देखो, ये जब हाईली कंसंट्रेट तो कहीं भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनमें अंदर मीथेन, कहने का मतलब ये मीथेन को रिलीज करते हैं। जैसे हम सब क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये क्या लगेंगे, ये मान लीजिए अगर एक कार्बन लेते हैं, ठीक है, ये अगर कार्बन लेते हैं तो ये CH4 रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, CH4। तो कहने का मिथेनोजेनेसिस, कहने का मतलब होता है मीथेन का फॉर्मेशन होना। ठीक है, मिथेनोजेनेसिस का मतलब होता है मीथेन का फॉर्मेशन होना। जैसे इन सॉन्ग मतलब पता है क्या होता है बेटा, सॉन्ग मान क्या होता है, माशी। ठीक है, माशी मतलब पता है ना, माशी दलदल। ठीक है, जहाँ पे तो मार्शी जिसे होती है जो मार्शी प्लेस पे। ठीक है, तो मार्शी प्लेस में मिथेनोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब होता है मार्शी में ही ये क्या करते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कहने का मतलब होता है CO2। ठीक है, CO2 रिलीज कर देता है किसमें, CH4 में। ठीक है, सॉन्ग की कंडीशन में, सॉन्ग की कंडीशन में क्या होता है, जो CO2 रिलीज कर देता है CH4 की कंडीशन में। और दूसरा आपका रूमिनेंट्स, दूसरी कंडीशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होता है, रूमिनेंट्स
बायोलॉजिकल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि किसी भी एनिमल के जो डक्ट हो रहा है ना, डक्ट में, उनमें भी क्या होता है, यही फॉर्मेशन होता है, रूमिनेंट, ठीक है। तो रूमिनेंट्स में जो सेलुलोज होता है, ठीक है, सेलुलोज वो भी क्या रिलीज कर देता है, CH4, जैसे कह सकते हो हम गोबर गैस, ये गोबर, ठीक है, या डक्ट, एनिमल डक्ट, एनिमल डक्ट, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव की बात आ रही है, जैसे जो बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है जिनका कलर क्या होता है, पॉजिटिव हो, मतलब कहने का मतलब जैसे वो कलर फॉर्मेशन हो, जैसे पर्पल कलर, ठीक है, क्या होता है, पर्पल कलर। तो पर्पल कलर है, तो अगर बात किया जाए जब ग्राम पॉजिटिव की बात किया जाए तो मतलब सोचो कि ये कलरफुल है, ठीक है। और जब निगेटिव की बात किया जाए तो मतलब उनमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो ये भी जितने भी थे इनमें क्या होता है, दे आर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, दे आर ग्राम पॉजिटिव इन सॉन्ग, ठीक है, दे आर ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये सारी चीजें अब हमने देखा। अब हमने कहने का मतलब जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है, बेसिक चीजें समझो कि आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है, ये बहुत ही मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। ये सर्वाइव, ये मतलब कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कियोबैक्टीरिया प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो आप बता सकते हो रूमिनेंट्स में, ठीक है, स्वैम्प कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें इनका कंसंट्रेशन कैसा होता है, हाईली कंसंट्रेट, और साल्ट वाटर में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, ओल्डेस्ट फॉसिल होते हैं, और इनके अंदर 16S RRNA होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था RRNA क्या होता है, RRNA अभी नाम मैंने दिया था, राइबोसोमल RRNA, ठीक है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो मैंने बता दिया मिथेनोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये इनके अंदर जो स्टेनिंग का जो प्रोसेस होता है, ये कैसा होता है कि ये कलरलेस होते हैं, जैसे सौंफ में है, तो सौंफ में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया और मीथेन जैसे आप जब लैब में जाओगे ना तो मीथेन देखोगे तो एक मतलब स्मेल टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। मीथेन गैस जो होता है ना बहुत ज्यादा स्मेल करता है, ठीक है। तो वैसे इसमें वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और ऑक्सीजन हुआ तो आपको पता नहीं चलता है ना, तो पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाएगा तब तो पता चलेगा, लेकिन अभी ऐसे नॉर्मल में नहीं पता चलता है ना। लेकिन अगर मीथेन कहीं से गैस अगर मीथेन रिलीज हो जाए ना, फिर देखो ये बॉडी पे हमारे क्या करते हैं, हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा ये जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है ना इंडस्ट्री एरिया में, ठीक है, तो वहां पे मीथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो अब मीथेन गैस तो होती है, तो जैसे जैसे जो क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्री की जो वाटर आता है ना कहीं तो वाटर का सप्लीमेंट होता होगा ना कहीं वहां भी आर्कियोबैक्टीरिया जनरेट करते हैं, ठीक है। उस वाटर में भी आर्कियोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मीथेन को रिलीज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखा जाए, ये समझ में आ रही है ना। देखो ये नेम थोड़ा सा आपको भी डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, आपके पास कुछ बुक लिए हो कि नहीं लिए? अच्छा स्टेट बोर्ड की है ना, इसके बारे में तो लिखा होगा ना, इसके बारे में देखा है ना कि नहीं देखा है बुक में? कुछ टॉपिक देखो, आपको ये सारी टॉपिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे स्टेट बोर्ड में, बताओ। एनसीईआरटी में, हाँ एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में तो होगी, सारी टॉपिक है ना। ठीक है, और दूसरा इसमें है, ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, हेलोफिलस। क्या होता है, हेलोफिलस। पहला था मिथेनोजेनेसिस और दूसरा क्या है, हेलोफिलस। ये क्या होते हैं, दे आर ग्राम निगेटिव, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं, हेलोफिलस। और तीसरा भी लिख दे रहे हैं, तीसरा भी लिख दे रहे हैं,
थर्मो एसिडोफिलस। ठीक है, क्या था कहने का मतलब अब 3 चीजों के बारे में देखा, मिथेनोजेनेसिस, हैलोफिलस और थर्मो एसिडोफिलस। ठीक है, ये 3 होते हैं किसके बारे में, आर्कियोबैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं, और जो कि तीनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जैसे मान लीजिए ये तो ग्राउंड नेगेटिव हो गया। अब जैसे जो थर्मो एसिडोफिलस है ना, अगर मान लीजिए ये सल्फर है, ठीक है, कोई भी और ये जो थर्मो एसिडिक फ्लेक्स होता है, इनके जो टेम्परेचर होता है, जैसे हॉट टेम्परेचर आ जाए, हॉट टेम्परेचर मतलब होता है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई बैक्टीरिया जो ग्रो करता है, ठीक है भाई, जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, ये चाहे टेम्परेचर लो हो जाए चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हर कंडीशन में सोचो कि बैक्टीरिया है। अगर जब टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में सोचो थर्मो एसिडोफिलस पाए जाते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर है, तो सल्फर रिलीज करके क्या बनाएगा भाई, सल्फर रिलीज करके H2S क्या बनाता है, H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, या लिख सकते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है। ये इसका कहने का मतलब जो ये इनका जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, H2S और H2SO4, ठीक है, एसिडिक ही है ना, तो कुछ इस तरह से इनका नेचर करता है। कहने का मतलब होता है ये देखो एक डंप से स्टार्ट करके, ठीक है, और कितने हाई टेम्परेचर में चले जाते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो इनके जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, अभी आपको भी देखो मजा तभी आएगा इसमें चैप्टर्स में पढ़ने में ना, जब तक आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत कम मिला है, हाफ आवर्स मिले ना, तो इस तरह से आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट डे जब आएगा ना तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, प्रॉब्लम नहीं है ना। और नेक्स्ट डे से नोट्स बनवा